आरंभ के YouTube चैनल पे मैं अभिषेक सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे, है ना। हमने बीएसएससी की मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है और स्टार्ट की श्रृंखला हमारे पास लगातार चल रही है। ठीक है, आपको बस सारे के सारे क्वेश्चन क्या करना है ना, सॉल्व करते रहना है। ठीक है, कैसे करना है, आपको थोड़ा सा बस समय निकालना है। ठीक है, और समय निकाल करके एक बार सॉल्व करते रहना है। परीक्षा आपको ही पता है कि भाई होगी तो 2-3 महीने के बाद ही होगी, है ना। उसकी तैयारी पहले से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। चलिए देखिए, ये आपको क्वेश्चन दिया गया कि जब दर्पण को हम दाहिने की ओर रखा जाता है, यानी कि दर्पण को दाहिने की ओर, इसका मतलब ये समझ जाइए कि इसका जो मिरर इमेज होगा ना, वो कुछ इस टाइप से आपका मिरर रखा जाता है। तो कहा जाए कि भाई इसका जो होगा वो मिरर इमेज क्या होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है, जो पोजीशन लेफ्ट की होगी वो किसकी हो जाएगी, राइट की होगी। तो भाई ये इसी तरफ आ गया तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नीचे जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, अब ये अगर इस तरफ गया तो भाई दोनों की पोजीशन जो है देखो क्या हो रही है ये सेम कंडीशन आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए कह रहा 54, 32 और क्या भाई 66 है ना। देखिए 54 में से 32 घटाइए, कितना आएगा मेरे भाई 22, और 22 का 3 गुना कितना हो जाएगा 66, है ना। सेम यहाँ 49 में से 31 घटाइए, कितना आएगा मेरे भाई 18, और 18 का 3 गुना कितना हो जाएगा 54, है ना। सेम उसी तरीके से देखिए भाई 3 के मल्टीपल में कौन कौन है ना। एक तो 3 के मल्टीपल में आपको यही दिख रहे होंगे। ठीक है, तो 39 में से 18 देखिए घटाइए, कितना आ जाएगा 21, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 63। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है, सभी पुरुष क्या है भाई, लड़के हैं ना। जितने भी पुरुष हैं वो सारे के सारे क्या है, लड़के हैं। कुछ शिक्षक जो है ना वो भी क्या है, लड़के हैं। और सभी छात्र जो है ना वो क्या है भाई, शिक्षक हैं। पहला कह रहा कुछ लड़के क्या होंगे, पुरुष होंगे। कुछ लड़के पुरुष होंगे, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है तो सही होगा। कुछ शिक्षक जो होंगे वो क्या होंगे, छात्र होंगे, ये भी सही हो जाएगा। और सभी पुरुष जो होंगे वो छात्र होंगे, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। तो 1 और 2 अनुसरण करते हैं भाई, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए पहले भाई यहां पे डी था, है ना, वो कहां चला गया भाई, नीचे चला गया। फिर बीच में ये आपका क्वाड्रिलेटरल आया, ये ऊपर चला गया। ठीक है, फिर यहां पर देखो डी था, फिर यहां पर क्या आ जाएगा, नीचे आ गया। और फिर बीच में कौन आ गया, 6, तो 6 ऊपर में जाएगा, और 6 ऊपर में किस में है भाई, इसी में है, आंसर, बात खत्म। इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, चलिए कह रहा यदि ठीक 1 वर्ष और 2 दिन के बाद क्या है भाई, मंगलवार है, तो आज कौन सा दिन था। और कह रहा यह लीप वर्ष नहीं है। तो 1 वर्ष, साधारण वर्ष में कितने दिन होंगे भाई, 365 दिन। 7 से भाग देते हैं एक्स्ट्रा डे निकालने के लिए, रिमाइंडर कितना आ गया 1, और 2 दिन बाद, यानी टोटल दिन कितना हो गया भाई, 3 दिन हो गया। और 3 दिन बाद मंगलवार है, 3 दिन बाद क्या है भाई, मंगलवार है। ठीक है, तो 3 दिन पहले आपसे पूछा जा रहा है भाई, इसका 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, है ना, क्योंकि 1 वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन आएगा अगर साधारण वर्ष है। और 2 दिन बाद पूछ रहा है, तो 1 + 2 कितने हो गए, 3 दिन हो गए। और 3 दिन बाद क्या है भाई, मंगलवार है। तो मंगलवार से आपका पूछ रहा है भाई 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, है ना। तो मंगलवार से 3 दिन पहले कौन सा दिन हो जाएगा मेरे भाई, शनिवार इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। कह रहा है कि भाई ये कहो किसमें आपका आकृति जो है वो निहित है ना। भाई पहले वाले में तो कुछ इस टाइप से लग नहीं रहा, यहां पे, यहां देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या दिया गया भाई, 12, 40, 14, है ना। देखो इसमें किया क्या गया, 14 का दुगना कीजिए, कितना आ जाएगा 28, और 28 में 12 जोड़ दीजिए, 40 आ जाएगा। सेम 15, 33 और क्या हो गया भाई 9, है ना।
9 का दुगना कीजिए, कितना आ जाएगा 18, और 18 प्लस 15 कितने हो जाएंगे 33, है ना। यहाँ देखो 35 का दुगना कितना हो जाएगा मेरे भाई 70, और 70 प्लस 21 कितने हो जाएंगे 91, फर्स्ट इज द राइट आंसर, है ना। यहाँ 84 और 11 95 आएगा, 70 और 21 91 आएगा, अभी आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। यहाँ 82 और पॉसिबल ही नहीं है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, है ना। क्या कहा जा रहा भाई, इसमें कौन सी फिगर चयन की जो सन्निहित है ना। देखो सेम टू सेम फिगर कौन सा है, ठीक है। तो भाई ये तो सबको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये है नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 159 है, लाइट है और लाइट के बाद क्या दिया गया ORT, सारे के सारे अपोजिट है कि नहीं है, सारे देखिए अपोजिट है कि नहीं है। तो W का अपोजिट क्या हो जाएगा D, DZ सब में है, TG, C का क्या हो जाएगा X, और H का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सारे के सारे क्या है भाई अपोजिट पेयर है ना। देखिए इसमें आपसे कह रहा है कि भाई सबसे पहले आपको डिक्शनरी ऑर्डर में बताना कि कौन सा होगा, सिग्निफिकेंट है भाई, साइंड है, सिंप्लीफाई है, सीनफुल है, सिंगिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले SI के बाद तो G ही आएगा, और GN आएगा, और N के बाद E आएगा, यानी सबसे पहले 3 तो आएगा ही आएगा। 3 के बाद भाई साइन ही है ना। उसके बाद फिर 3 के बाद 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए 3 1 यहाँ पे दोनों में है, बस आप ये देख लीजिए कि पहले 2 आएगा या 5 आएगा, है ना। तो ऑब्वियसली सी बात है भाई, पहले कौन आएगा भाई, तो 5 आएगा। तो 3 1 5 2 4 इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है कि आपको इसका अपोजिट पेयर निकालना है, ठीक है। सॉरी, आपको इसका क्या निकालना है, मिरर इमेज निकालना है। H आएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है, सब में है भाई। 4 का जो सीक्वेंस आएगा वो आपको कुछ किस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा। अब देखिए इसमें 4 उल्टा दिया गया, ये कहानी खत्म हो गई, ठीक है। इसमें 4 सीधा दिया गया, ये कहानी भी खत्म हो गई। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच गए, या तो फर्स्ट और या तो क्या हो गया फोर्थ हो जाएगा। अब P है तो P का अपोजिट तो Q होगा, इसमें P सीधा दे दिया गया तो ये भी खत्म, ऑप्शन नंबर 1 बच गया राइट आंसर, है ना। दो क्या दिया गया इसमें, है ना। ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन में DM तो सब में दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई DM तो होगा। अब देखो अल्फाबेट कहाँ रिपीट कर रहा है, DM BFG, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, DM BFG, DM BFG, DM BFG, है ना। तो DM BF DG MF, है ना, DM BF DM BF फिर DG होगा MF, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, है ना। क्लियर है। अब देखो क्या कह रहा है कि भाई पब्लिक है, PUBLIC, है ना। अब इसमें क्या हो गया भाई, TIEIUY, यही है, हाँ सर को बिल्कुल यही है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें हुआ क्या है, सबसे पहले ये देख लो, है ना भाई। P की वैल्यू 16 है, प्लस कितना कर दिया गया होगा 4, ठीक है सर 4 हो गया होगा, ठीक है। U और फिर क्या है भाई I है, TIEIUY, है ना। अब देखिए अगर C और Y के बीच का भी डिफरेंस देखे तो भाई क्या हुआ होगा, -4 हुआ होगा। ये IU है, UI है, इसको भूल जाओ अभी, +3 हो गया होगा, और L से क्या आया होगा आपका आया होगा, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटीज बनती है, ठीक है। देखिए 7 हो गया, ये भी आपका क्या हो गया 7 हो गया, है ना। देखिए उसके बाद देखो सर्वर को कहते हैं SERVER, सर्वो क्या लिखा गया WEUSEN, है ना, WEU, है ना। अब देखो 18 23 सेम, ठीक है, -1 यही चीज किया जा रहा है, ठीक है। चलिए देखिए एक बार इसको ध्यान से देखिए, पब्लिक है TIEIUY, है ना। यहां देखो क्या हुआ होगा, +4, ये I यहां आ गया होगा और U यहां चला गया, है ना। L और E और आपका B और E के बीच में देखा जाए तो B और E क्या हो जाएगा भाई, +3,
-3 और ये -4। सेम देखिए अगर सर्वर की बात करते हैं तो यहाँ क्या हो गया +4, ई यहाँ पर आ गया है ना, आर और यू की बीच बात करें तो +3 -3 और ये क्या हो गया -4। सेम अगर डायरेक्ट की बात करते हैं तो डी में क्या करना होगा, 4 ऐड करना होगा तो भाई कितना आ जाएगा एच और लास्ट का क्या हो गया पी। यहाँ पर एच के बाद क्या आ जाएगा सी आएगा, तो HCUBIP ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। यहाँ पर रिजल्टेंट 436 दिया गया है तो इसको तो सॉर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल सॉर्ट करना पड़ेगा। और इसको डबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, 432 का दुगना कितना हो जाएगा भाई 864। अब चाहिए तो हमको 436 यहाँ पर, तो इसी दोनों साइन को इंटरचेंज करना होगा। मल्टीप्लाई यहाँ ला नहीं सकते, मल्टीप्लाई लाएंगे तो लार्जर नंबर ऑफ रिजल्टेंट आएगा जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो प्लस और माइनस इज द राइट आंसर। तो प्लस और माइनस यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, 17 189 देखते के साथ समझ में आ गया होगा भाई। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 और माइनस कितना कर दिया गया होगा 100 है ना। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 169 माइनस 100। 18 का स्क्वायर 324 में से 100 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 224 है ना। ठीक है, ये सब तो क्वेश्चन देखते के साथ बन जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अब देखो क्या दिया गया भाई 36 6 और क्या दिया गया 18 है ना। अब देखो जब भी आप इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन देखते हो ना, ठीक है, जब भी कोई भी इस टाइप से क्वेश्चन देखते हो दिमाग में सबसे पहला चीज जो आता होगा वो क्या आता होगा। ठीक है भाई 36 6 और 18 है तो दिमाग में क्या आएगा 36 6। यहाँ पे देखो 3-4 लॉजिक आपके दिमाग में काम करना चाहिए। ठीक है कि भाई 18 से 36 कैसे आ सकते हैं या फिर 6 का स्क्वायर कैसे आ सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो देखिए इसमें सबसे पहले किया क्या गया, सबसे पहले समझिए। अब 6 से 36 जाने का सबसे बेहतर तरीका भाई क्या है कि भाई 6 का स्क्वायर किया गया होगा या फिर 6 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 18 से 6 कैसे आएगा, जब 3 से डिवाइड करेंगे तभी तो पॉसिबल है, हाँ या ना। तो यह भी हो सकता है कि इस तीनों दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यहां देखिए 21 इंटू 5 कितना हो जाएगा 105 और इसमें आप किससे डिवाइड कर दीजिएगा 3 से, कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। भाई इस दोनों में से 3 से तो डिवाइड होना चाहिए, तो भाई ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 7 और 21 यहाँ पे 3 से डिवाइड कीजिएगा, 7 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49 इज द राइट आंसर है ना। ठीक है, क्योंकि ना ये दोनों 3 से डिविजिबल है, ना ये दोनों 3 से डिविजिबल है, ना ये दोनों 3 से डिविजिबल है। चलिए देखो यहां पर 5 ट्रायंगल और क्या है भाई अल्टरनेट अगर देखा जाए तो भाई यहां वाला चीज कहां चला गया लास्ट में, ये वाला चीज कहां आ गया भाई बीच में, और ये वाला टर्म तो यहां आएगा ही आएगा। ठीक है, ये सेम आपका आया गया 0 आ गया 2 आ गया और क्या है ट्रायंगल है। अब देखिए इसमें आपको क्या लगता है। ठीक है, अगर 0 की पोजीशन चल रहे हैं तो भाई 0 की पोजीशन जो होगी सबसे कॉर्नर पर आएगी। अब देखिए 0 की पोजीशन कॉर्नर पर 1 2 और क्या है 3 में है। ठीक है, अब देखो अगर 5 की पोजीशन पहले यहाँ थी भाई, फिर यहाँ आ गई है ना, तो अब जो आएगी वो 5 की पोजीशन कहाँ आनी चाहिए भाई, बीच में आनी चाहिए अगर आ रही है तो। ठीक है, 5 ही आएगा, ये तो आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अगर ट्राइंगल की पोजीशन करते हैं भाई तो फिर नीचे वाले पे ट्राइंगल आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, बात खत्म। अब देखो क्या कह रहा भाई BPX ENB है ना, ये +3। ठीक है, +3 हो गया, ये क्या हो गया आपका P से N -2 X से B +4 है ना। सेम वहां से देखिए भाई +3 -2 +4 है ना, तो लास्ट में C आना चाहिए भाई +4 के हिसाब से। ठीक है, IMC इज द राइट आंसर, बात खत्म। एक लड़की की तस्वीर को देख के वेरोनिका ने कहा कि वह मेरे पति के भाई की बेटी की मां है ना। एक लड़की की तस्वीर को देख वेरोनिका कह रही है कि वह वेरोनिका के पति के भाई की बेटी की मां है। तस्वीर में दिख रही लड़की वेरोनिका से किस प्रकार संबंधित, तो भाई ये कौन हो जाएगी, उसके पति के भाई की पत्नी, और पति की भाई की पत्नी क्या होगी, या तो देवरानी होगी और या तो क्या होगी जेठानी होगी है ना।
कह रहा है DPWY में एक परिवार में एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहे हैं। W अपनी पुत्रियों D और P के साथ यात्रा कर रहा है। W जो है, W की भाई इसके मतलब दो पुत्री हो गई है ना। कौन कौन हो गई भाई? D और P, ठीक है, साथ यात्रा कर रहा है। M अपनी नानी Y के साथ यात्रा कर रहा है ना। M जो है अपनी नानी Y के साथ यात्रा कर रहा है, यानी M जो है वो उसकी नानी है। और D की माता कौन है भाई? D M की माता है, ठीक है। D M की क्या है भाई? माता है ना। D M की माता है, चलिए ठीक है। D M की क्या हो गई? माता हो गई, ठीक है। और ये नानी कौन हो जाएगी? Y, यानी उसकी माँ की भाई क्या हो जाएगी? माँ हो गई। तो कह रहा भाई Y P से किस प्रकार संबंधित है? तो बिल्कुल दादी या नानी, है ना, दादी या नानी हो जाएगी, ठीक है। देख क्या कह रहा है? 17, 21, 7, 5, 4, 34। देखो अगर देखा जाए सही मायने में तो डिवाइड का सिर्फ और सिर्फ तो भाई एक ही पोजीशन है, हाँ या ना को बिल्कुल सर हाँ, ठीक है। अब देखो अगर 17 इंटू 3 करेंगे, है ना, तो 17 इंटू 3 करेंगे तो 51, लेकिन रिजल्टेंट हमें कुछ और कहने के लिए कह रहा है। तो भाई ये तो पोजीशन आपका पहले ही क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब डिवाइड की पोजीशन भाई, उस पोजीशन पे सेकंड वाले में कौन कौन सा था? फोर्थ भी गलत हो गया आपका, और आपका बच गया कौन सा? ये भी गलत हो गया। बचा सिर्फ और सिर्फ कौन सा? सेकंड। बात ही खत्म हो गई, चेक ही नहीं करना, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। 17 माइनस 15 माइनस डिवाइड कितना हो जाएगा? 3 प्लस 20, है ना। चल आएगा या नहीं आएगा? 5 डिवाइड बाई 4 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ डिवाइड तो आना ही नहीं चाहिए, और लास्ट में सबके इक्वल टू है। 7 डिवाइडेड बाई 5 4 पॉसिबल ही नहीं है। 28/5 डिवाइड तो इसी पोजीशन पे आएगा, है ना। देख लीजिए 17 माइनस कितना हो जाएगा? 3, ठीक है, प्लस 5 इंटू कितना हो जाएगा? 4। 17 20 कितने हो गया? 34 माइनस 3। 1 सेकंड का जवाब। 4 11 20 31 और 44, है ना। तो भाई 4 और 7 कितने हो गए? 11 9 11 13, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 15, और 44 और 15 कितने हो जाएंगे? 59 इज द राइट आंसर। जैसे ही ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, यही काम करना है ना। चलिए देखिए, M N B, M यहाँ से आया फिर, है ना। चलिए देखो हो क्या रहा है? M N B और यहाँ पर W है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या हो गया? इसका मतलब ये W लास्ट वाला बढ़ रहा होगा, W X C हुआ होगा। यहाँ पर N M क्या हुआ होगा भाई? W तो हुआ ही होगा, सॉरी M N B तो हुआ ही होगा, है ना। M N B Y C, M N B X C, M N B W C, M N B V C, तो B से स्टार्ट होगा, तो B N B, है ना, X C N B। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए, कह रहा भाई संख्या युग्म है, इनको आप क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए, है ना। ठीक है, देखो 24 और ये कितना दिया गया भाई? 195 दिया गया। को सर ठीक है, ये भी समझ में आ गया। 26 और क्या दिया गया भाई? 211 दिया गया। और 25 और क्या दिया गया? 200 दिया गया। ठीक है, अब कहा जाए कि भाई इसमें से कौन सा जो होगा वो आपका क्या होगा? निकालना है इसमें। तो देखिए 36 से हमें कहाँ जाना भाई? मेरे 291 पे जाना है, हाँ या ना? ठीक है, आप देखिए 36 से 291 जाने पे किसके आसपास आता है? ठीक है, तो या तो 8 और या तो 9। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो एक चीज सिंपल सा बात ये भी लग सकता है कि 25 और ये कितना है भाई? 200 है। 25 से सीधा सीधे डिविजिबल है, कितने बार से डिविजिबल होगा भाई? 8 बार से। तो 25 इंटू 8 कितना हो जाएगा भाई? 200, और 200 मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 25 और ये क्या हो गया? 200। तो 25 में किससे गुना करेंगे? 8 से, और कितना आ जाएगा मेरे भाई? 200 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 200। क्लियर? चलिए, अब देखो यहाँ क्या दिया गया भाई? MIT, JEQ, GAN और DWK। अगर देखो M की बात करते हैं तो M की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 13 होती है। J की कितनी होती है भाई? 10। G की कितनी होती है? 7। और ये कितनी हो गई? 4। अब देखिए 13 में से ऑब्वियसली सी बात है भाई 3 घटाएंगे तो 10 आएगा। 10 में से 3 घटाएंगे 7, 7 में से 3 घटाएंगे 4, और 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? A।
अब देखो एक ही ऑप्शन में है ए, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत है क्या, सीधे ऑप्शन नंबर 2 पे टिक मारिए और आगे बढ़ जाइए, है ना। क्लियर है। चलिए अब देखो क्या कह रहा है भाई, सभी पेंसिल जो है ना वो रंग है ना, ये पेंसिल हो गया और ये क्या हो गया भाई, रंग हो गया। सभी रंग जो है वो क्या है भाई, पेंट है। ये पेंसिल हो गया और ये क्या हो गया भाई, पेंट हो गया। कुछ पेंट जो है वो क्या है भाई, चित्र है। कौशर हो गया चित्र, डायग्राम बन गया। अब कह रहा कुछ पेंसिल क्या है भाई, चित्र है। देखो पेंसिल और चित्र के बीच में कोई भी कनेक्शन आएगा वो डाउटफुल आएगा, है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। फिर कह रहा कुछ पेंट जो है वो क्या है, रंग है ना, कुछ पेंट रंग है, और बेसिस बात है कि ये साफ साफ दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहा कुछ रंग भी क्या हो गया, पेंसिल, ये भी सही हो गया। तो कौन कौन सा सही आ रहा है, दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखो क्या कहा जा रहा है, ठीक है। 48 और कितना दिया गया भाई, 144, है ना। अब 48 और 144 के बीच में कनेक्शन क्या हो सकता है, तो सर सबसे पहले दिमाग में आएगा कि 48 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 144 आएगा। अब देखो ये कितना दिया गया भाई, 13 और 166। अब देखो ऐसा फील आ रहा होगा कि ये 13 के स्क्वायर के आसपास है, बिल्कुल है। 13 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 169, और दिया कितना गया है, 166। क्या किया गया होगा, -3। सेम देखिए 7 और ये कितना दिया गया भाई, 86। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 39, में से 3 घटा दीजिए, कितना आ गया भाई, 46। सेम देखिए 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81, 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 78। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो गया आपका, ऑड वन आउट हो गया, है ना। तो सारे के सारे स्क्वायर में से कितने घटाए गए हैं, 3, और ये जो है आपका 48 और सीधे 144 है। ठीक है, चलिए अब देखो इस क्वेश्चन में एक चीज तो हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बोला है ना, सबसे पहले उसको टारगेट कर लीजिए कि जो आप किसी भी एक पोजीशन को टारगेट कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। ठीक है, अब देखो ऊपर में सब में ट्रायंगल दिया गया, तो हमें ट्रायंगल को टारगेट नहीं करना है। पी की पोजीशन फर्स्ट में है तो पी की पोजीशन को भी हमें टारगेट नहीं करना है। ठीक है, हम उस पोजीशन को टारगेट करेंगे जो सब में क्या होगा भाई, डिफरेंट होगा। ठीक है, अब देखो जो पोजीशन फर्स्ट का होता था वो लास्ट टर्म पे आता था। यहां देखो टी पोजीशन फर्स्ट में है तो टी की पोजीशन किस में आएगी, लास्ट में। तो टी की पोजीशन लास्ट में किस में भाई, फर्स्ट में है आपका, थर्ड में। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। थर्ड बचा और क्या बच गया भाई, फोर्थ बच गया। अब देखो इस तीनों में डिफरेंट पोजीशन किसकी है। ठीक है, तो डिफरेंट पोजीशन किसकी है भाई, पी की है। अब ऑब्वियसली सी बात है पी यहां आएगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, इंटरचेंज होगा, तो पी और टी की पोजीशन आएगी और पी की टी की पोजीशन भाई इस दोनों में है। अब देखो इस दोनों में डिफरेंट कौन सा है भाई, सर्कल की पोजीशन कौन सी आएगी। ठीक है, देखिए पहले सर्कल कहां था भाई, मिडिल में था, फिर कहां आया भाई, नीचे, फिर कहां गया भाई, ऊपर, फिर मिडिल में, तो फिर सर्कल की पोजीशन कहां आएगी, नीचे। एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, थर्ड। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, किसी एक पोजीशन को टारगेट कीजिए, उस पोजीशन से देखिए आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है ना, इसको क्या करना है हमें, ऑप्शन से एलिमिनेट कर देना है। चलिए देखिए, ठीक है, क्या दिया गया भाई, टेबल, और टेबल के बाद भाई क्या दिया गया है, FNEE, और क्या दिया गया है, Y, है ना। सेम उस तरह से अगर देखा जाए क्रॉन को, क्या हुआ है भाई, OY RB और क्या हो गया, H, है ना। अब आपसे कहा जा रहा है कि ब्यूटी का कोड क्या होगा। ठीक है, अब देखिए भाई टेबल से हमें क्या जाना भाई, FNEEY जाना। ठीक है, अगर इसके नियरेस्ट बेस पे जा रहे हैं तो भाई टी का वैल्यू कितना होता है भाई, 20, 1 2 12 और ये कितना हो गया भाई, 5। ठीक है, यहां देखिए तो क्या आ जाएगा भाई, 6 14, ठीक है, 5, ये भी कितना हो गया, 5, और ये भी कितना हो गया भाई, 25, है ना। अब अगर ध्यान से देखो तो यहां दिख रहा होगा +5 का, है ना। 20 + 5 कितने हो गए, 25, और 1 + 5 कितना हो गया भाई, 6 हो गया। फिर देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा भाई +2 का। ठीक है,
या फिर ऐसा समझ लीजिए कि ई का कांस्टेंट भाई यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो भाई टेबल है, इसके पोजीशन को अगर देखा जाए तो क्या लिखा गया, FNEY। सेम अगर क्राउन की बात करते हैं, है ना, तो भाई C की पोजीशन Y से हो सकती है, R की पोजीशन O से हो सकती है, और यहाँ पर बीच में क्या किया गया होगा, +3। W से B कैसे आएगा भाई, -1, है ना, और 14 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सेम उसी कंसेप्ट को लेकर के चल सकते हैं पोजीशन वाली बात पे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए C और O के बीच का रिलेशन कितने का था, 12 का था, ठीक है। सेम उसी रिलेशन को लेकर के चलना है आपको, ठीक है। अब देखिए, देखो क्या हो गया भाई, 20, 1, 2, 12 और ये कितना हो गया, 5, ठीक है। 6, 14, 5, 5 और ये कितना हो गया भाई, 25 हो गया, ठीक है। अगर लॉजिकल बेस आइएगा तो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ से चले आओ, +5, ये आ जाइए +1, +13, फिर +3 और -7। सेम उसी कंसेप्ट में चलना है, सेम में वही होगा, ठीक है। तो अगर इसकी बात कही गई है भाई, ब्यूटी की बात कही जा रही है, किसकी बात कही जा रही है भाई, ब्यूटी की बात, तो 2 है यहाँ पे, 2 + 5 कितना हो जाएगा भाई, ठीक है। y से बात आ जाइएगा तो y की पोजीशन क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, और y की पोजीशन में अगर यहाँ पर देखे 5 और 1 कितना हो गया, z, तो y से भाई z तो आएगा। अब यहाँ पर देखो z है और यहाँ पर z है, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर t दिया गया है, 12 से पोजीशन किसके हुई थी भाई, 2 की हुई थी, तो t + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, b। ऑप्शन नंबर 3 इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी राइट साइड से देखिए क्या हुआ है, +1, +2, +3, +4 और +5। लॉजिक समझ में आ गया, है ना। ये राइट साइड से आपका चला गया है। जैसे यहाँ पे देखिए n है, +1 करेंगे क्या आ जाएगा भाई, O। W में +2 करेंगे कितना आ जाएगा भाई, Y। यहाँ पे कितना हो गया, R। यहाँ पे +4 करेंगे कितना आ गया, B। यहाँ पे +5 कर देंगे कितना आ जाएगा भाई, ठीक है। आपका H देखिए यही आ रहा है ना। तो राइट साइड से आपका इंक्रीजिंग टर्म है। चलिए अब देखो क्या कहा गया भाई, 18 - 6 प्लस कितना हो गया, 11 × 5 + 18। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में वो क्या दिया गया ना कि भाई डिवाइड दिया ही नहीं गया है ना। अब डिवाइड नहीं दिया गया तो भाई ये किस पे आ गया, कैलकुलेशन पे। अब आपको मैंने क्या बोला था, जब टारगेट डिवाइड को कीजिएगा तो डिवाइड के बाद आपको क्या देखना है भाई, मल्टीप्लाई देखना है। डिवाइड के बाद क्या देखना है आपको, मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखना और समझना, हमारे पास रिजल्टेंट कितना दिया गया भाई, 113 चाहिए। 113 कैसे आ सकता है, जब 18 × 6 करेंगे तभी आएगा आपका 108 को, सर बिल्कुल है। और यहाँ पर प्लस और माइनस करेंगे तब ऑब्वियसली सी बात है कि 6 के आसपास आ जाएगा तो 113 आ जाएगा। तो सर ये भी ठीक है, यानी ये तो फिक्स है कि 18 और 6 के बीच में जो होगा वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ दिया गया होगा, ठीक है। यानी कि हमें रिप्लेस किसको करना है, तो भाई मल्टीप्लाई साइन के पास, है ना। और मल्टीप्लाई साइन के पास कौन कौन है भाई, एक तो 5 है, हमें 5 को रिप्लेस करना जरूरी है, ठीक है। और देखो सारे के सारे ऑप्शन में कितने दिए गए हैं, 5 दिए गए हैं, ठीक है। अब किसको रिप्लेस करेंगे, तो भाई 18 किससे मल्टीप्लाई होगा कि भाई इसके आसपास आएगा, ठीक है। अब 18 × 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 108 आएगा, है ना। अब 18 × 18 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 324। ये पहले ही कैंसिल हो गया, है ना। तो 18 × 18 करेंगे 324 और रिजल्टेंट कितना दिया गया, 113, ठीक है। अब यहाँ भी कैंसिल हो गया, बचा कौन सा, 6 और 5, और यहाँ पे भी 6 और 5। अब देखो 6 और 5 है तो भाई 6 के पास का रिलेशन कौन सा है, माइनस। तो ऑब्वियसली सी बात है ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 4, है ना। तो याद रखिएगा कि जब भी आपको ध्यान किस पे देना है, रिजल्टेंट पे। रिजल्टेंट कितना दिया गया, 113, ठीक है। अब 18 में 18 से गुना करेंगे तो कितना रिजल्टेंट आएगा, 324। हमारी चाहत कितने की है भाई, 113 की। चाहत कौन पूरी कर सकता है, या तो 5 या तो 6, है ना। अब देखो क्या दिया गया, ध्यान से देखिए, 9, 26 और क्या है 53। क्या बताया मैंने कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो टारगेट किसे करना है भाई, लार्जर नंबर को। टारगेट किसे करेंगे, लार्जर नंबर को। यहां लार्जर नंबर कौन सा दिया गया, 53। ये कितना दिया गया, 26। अब देखो अगर इस दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो कितना आता है, 27, है ना। और 9 से 27 कैसे आएगा, जब 9 का 3 गुना करेंगे तो आएगा, 9 का 3 गुना कितना हो गया, 27। 27 में 26 ऐड कर दो भाई, कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा, को बिल्कुल आ जाएगा, है ना। ये 8, 23 और ये क्या है, 47। अब देखो 8 का 3 गुना करेंगे, 8 का 3 गुना कितने करेंगे, कितना आ जाएगा, 24। और 24 में 23 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 47, है ना।
यानी कि नंबर का पहले नंबर का 3 गुना करके और बाद वाले नंबर से क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। 6 इंटू 3 18 प्लस 17 पॉसिबल नहीं है ना। 33 32 लगभग पॉसिबल नहीं है, 65 आएगा। 5 का 3 गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 15 आएगा। और 15 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 29 इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर 2 जो हो गया वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए देखिए क्या दिया गया भाई, पैरोट है ना। और पैरोट को क्या लिखा गया, PTRKOM, है ना। अब देखो भाई ये कितना हो गया, 16 1 18 18 15 20, है ना। ये भी देख लो क्या हुआ होगा, 16 20 18 11 15 13। ये तो समझ में आ रहा होगा कि कॉर्नर पॉइंट एक 4 माइनस हो रहा होगा और एक 3, है ना। चलिए इसको भी देख लो, RECIP, यहाँ क्या दिया गया भाई, RXCBP और ये क्या दिया गया, X, है ना। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो R की वैल्यू कितनी होती है, 18, यहाँ कितना होता है भाई 24। E की वैल्यू कितनी हो गई 5 और इसकी वैल्यू कितनी दी गई 18। ये कितना हो गया भाई 5 24। ये पोजीशन देखिए, थर्ड पोजीशन दोनों में क्या है भाई, सेम है। अगर उस तरीके से देखा जाए तो भाई थर्ड पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेम। और थर्ड पोजीशन सेम देखो भाई क्या है, RXL है, सोचना ही नहीं है, इतना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो दोनों में थर्ड पोजीशन क्या है, सेम है। यहाँ भी आपका थर्ड पोजीशन क्या है, सेम है, तो यहाँ भी थर्ड पोजीशन सेम होगा और सिर्फ किस ऑप्शन में है, एक ऑप्शन में, इतना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। क्या कहा गया देखिए, लैंप को क्या लिखा गया भाई, 66 लिखा गया है ना। लैंप को क्या लिखा गया, 66। जब भी इस टाइप से पोजीशन आएगा सबसे पहला काम क्या करना है, पोजीशन लिखना है, दूसरा किसी चीज के बारे में नहीं सोचना। एल की वैल्यू 12 1 13 और प्लस कितना हो गया भाई 16, है ना। अब देखिए 13 और 16 कितने हो गए भाई, 29। 29 और 1 कितना हो गया भाई 30, है ना। और 30 और 12 कितने हो गए भाई 42, है ना। तो 66 चाहिए था लेकिन 42 मिल रहा है, इसका मतलब पोजीशन लेफ्ट से नहीं लिखा गया। एक बार राइट से चेक कर लिया जाए, राइट से चेक करेंगे तो भाई ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस 26 प्लस 14 और प्लस 11। अब देखिए 26 और 14 कितना आ गया, 40 आ गया। 40 और 15 कितना हो गया 55 और 55 और 11 कितना हो गया 66 हो गया, है ना। यानी कि इसकी पोजीशन कहां से लिखी गई है, राइट से लिखी गई है, ठीक है। इसकी पोजीशन कहां से लिखी गई है भाई, राइट से। सेम उसी तरीके से अगर ओट्स की बात करते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 राइट से, 26 7 और ये कितना हो गया 8, है ना। तो 26 और 12 कितना हो गया 38, 7 45 और 8 कितने हो गए 53। सेम कहा जा रहा भाई वस को कैसे लिखा जाएगा, ये कितना हो गया भाई 8 8 22 2, 22 और 2 कितने हो गए 24, 24 और 8 कितना हो गया 32 और 32 और 8 कितना हो गया भाई 40। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो गया वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, है ना। चलिए अब देखो क्या कहा गया भाई ZXC, ठीक है, डैश और क्या दिया गया B। मैंने क्या बोला कि जब भी अगर इस टाइप से कोई भी रिपीटेड सीरीज क्वेश्चन आ जाए तो ब्रेक कहां पे करना है, जहां पर अल्फाबेट क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा, जहां पर अल्फाबेट क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा। अब देखो यहां पर क्या दिया गया है ZXC, फिर यहां पे Z रिपीट कर गया, ठीक है। अब देखो B के जस्ट बाद क्या आया है, Z आया है, ठीक है। यहां पे Z के पहले क्या आया होगा, याद रखिएगा हमेशा इस चीज को, ठीक है। अब देखो Z है और Z के पहले क्या आया होगा, B आया होगा, ठीक है। अब देखो समझना इस चीज को ध्यान से। अब देखो यहां पर क्या दिया गया ZX, Z के बाद देखिए हर में क्या आ रहा है भाई X आ रहा है, कौन सा ठीक है। C और B के पहले क्या है B, यहां पे भर दो CB भी, ठीक है। Z के बाद फिर क्या आएगा, X आएगा या U आएगा, ये तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे Z के बाद X है तो यहाँ भी Z के बाद X आएगा, यानी ZX क्लियर हो गया सब में कि ZX ही आएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ मिडिल नंबर ये क्या हो रहा है C और यहाँ पर क्या है E, यानी मिडिल नंबर क्या हो रहा है, एक एक से बढ़ रहा होगा। C के बाद क्या आएगा D, D के बाद E और E के बाद क्या आएगा F, यानी लास्ट के ऑप्शन में XF होना चाहिए, XF है या, है ना।
अब जेड एक्स ई भी और एक्स एफ के पहले क्या होना चाहिए, जेड बी, ठीक है, एक्स डी भी होना चाहिए, ठीक है, जेड बी एक्स डी, और वहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, भी ही होना चाहिए। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, भी एक्स डी जेड बी एक्स एफ यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, प्रिया ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह उसके भाई की दादी का इकलौती संतान है। वह व्यक्ति प्रिया से किस प्रकार संबंधित है ना। मैंने क्या बोला, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए हो, बताया हुआ आपको 1000 बार कि बनाना कहां से स्टार्ट करना है, उसके बैक साइड से, है ना। व्यक्ति को इशारा करते हुए क्या कह रहा, वह उसके भाई, है ना, जो कह रहा भाई उसका भाई की दादी, है ना, का इकलौता क्या है भाई, संतान है ना। उसके भाई की दादी का इकलौता संतान है, मतलब किस क्या हो जाएगा, वह व्यक्ति प्रिया से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो उसके भाई की दादी का इकलौता संतान है, तो भाई ये इसका क्या हो जाएगा, फादर नहीं हो जाएगा, पिता, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2, ठीक है। चल अब कह रहा भाई दर्पण को चिपके सर ये मिरर इमेज निकालना है। देखो मिरर इमेज में क्या होता है, जो पोजीशन लेफ्ट की रहेगी वो किसकी हो जाएगी भाई, राइट की, है ना। अब देखिए राइट की रहेगी तो भाई ये लेफ्ट में, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। ये ऊपर में ही ऐसे कैंसिल हो गया, इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता। बचा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कुछ मिठाई जो है वो क्या है भाई, चॉकलेट है। कुछ मिठाई क्या है भाई, चॉकलेट है। सभी चॉकलेट क्या है भाई, कुकीज है। और कुछ कुकीज क्या है भाई, स्वास्थ्यवर्धक है। अब देखो क्या कहा गया भाई, कुछ मिठाइयाँ क्या है, कुकीज है। साफ साफ दिख रहा है, कुछ मिठाइयाँ क्या है भाई, कुकीज है। पहला क्या हो गया, सही हो गया। कुछ कुकीज क्या है, चॉकलेट है। बाहर से अंदर की तरफ आने में कुछ क्या होता है, सही होता है। कुछ चॉकलेट क्या है भाई, ठीक है, मिठाई है। ये तो साफ साफ दिख रहा है, तो इसमें कौन सा, सभी के सभी अनुसरण क्या करते हैं, है ना। अब देखिए क्या दिया गया है, 9, 26, 53। अभी आपको मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है ना। सेम वही क्वेश्चन हो गया। 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 कितना हो गया भाई, 27। 27 प्लस 26 कितना हो जाएगा भाई, 53, है ना। सेम वही चीज़ है। 8 इंटू 3 कितना हो गया भाई, 24 प्लस 23 कितना हो जाएगा, 47। ऑप्शन नंबर बी, 5 का 3 गुना 15 प्लस 14 कितना हो जाएगा भाई, 29, है ना। देखो इसमें क्या दिया गया, 121, 10, है ना। अब देखिए जब भी आप 121 देखते हैं, दिमाग में सबसे पहला चीज क्या आता है, 11 का स्क्वायर, है ना। अब देखो भाई 10 से 11 कैसे आ सकता है, तो भाई 10 में 1 ऐड कर दीजिए। 10 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 11, और 11 का स्क्वायर कितना आ गया भाई, 121। सेम यार 256 किसका स्क्वायर होता है भाई, 16 का। और 15 से 16 कैसे आएगा सर, 1 ऐड कर देना, बिल्कुल कर दीजिए। ये किसका स्क्वायर होगा, 21 का। किस में 1 ऐड करेंगे, तो भाई 20 में। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, है ना। क्लियर है। चलिए देखिए क्या दिया गया, 9 इंटू 79, है ना। 11 इंटू 119। अब जैसे 9 और 79 को देख रहे हैं तो सबसे पहला चीज दिमाग में क्या आएगा कि भाई 9 का स्क्वायर हुआ होगा, है ना। और 9 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 81, माइनस 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई, 79। 11 होगा, 11 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 121, माइनस कितना हो गया 2, कितना हो गया, 119। 7 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 49, माइनस 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो ये मिरर इमेज निकालना है ना। मिरर इमेज निकालना है, सबसे पहले एस की पोजीशन किधर होगी, लेफ्ट में, और ये कुछ इस टाइप से आएगा, सारे के सारे में इस टाइप से। अब देखो ई की पोजीशन जो होगी वो क्या होगी, कुछ रिवर्स करके आएगी, कुछ इस टाइप से। इसमें ई सीधा दिया गया है, ये आपकी कहानी कैंसिल हो गई। ई इसमें आपको क्या दिया गया है, ठीक है, 9 टाइप से। चलिए ठीक है। अब देखो 7 है, 7 की जो पोजीशन होगी वो क्या आएगी, कुछ इस टाइप से आएगी, ठीक है। 7 की पोजीशन इसमें सीधी दी गई है, ये भी कहानी खत्म हो गई आपकी। इसके बाद भाई 6 दिया गया है, तो 6 कुछ इस टाइप से आएगा, दोनों में 6 यही है। बी की पोजीशन में कोई चेंजिंग बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। पी भी सेम है। अब देखो एल की पोजीशन की बात करें तो एल इस टाइप से आएगा, इसमें एल सीधा दिया गया, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, है ना।
अब देखो क्या कहा गया है, बेटर को क्या लिखा गया है, EBTR है ना। ध्यान से देखो तो इसके दोनों पोजीशन को लग रहा है कि बस इंटरचेंज कर दिया गया, ऐसा ही कुछ है ना। ER को RE को यहाँ डबल T है बिल्कुल। अब आपको डबल T इसीलिए दिया गया है ताकि आप बीच वाला चेक करें। तो यहाँ देखो SW WS में दिया गया है, यानी बीच वाला भी क्या हुआ है, इंटरचेंज हुआ है। अब यहाँ पर एक्सेप्ट की बात करेंगे तो AC को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा भाई, CA, और CA के बाद क्या आएगा, EC, और EC के बाद क्या आएगा, TP। तो CA EC TP ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो पेपर फोल्डिंग में आपको मैंने एक ही चीज बताया कि सबसे पहले क्या करना है, सेंटर पॉइंट इसका आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब सेंटर पॉइंट भाई यही है। अब देखो यहां पर ब्लैंक है तो भाई चारों के चारों इस पोजीशन में ब्लैंक तो आएगा को सर, ये तो आएगा है ना। और ये देखिए सारे के सारे में आपको दिया भी गया है। जीरो की पोजीशन हमेशा सेम स्थान पे आएगी, लेकिन यहां देखो जीरो की पोजीशन चेंज हो गई, इसलिए ये नहीं होगा। ये पॉसिबिलिटीज है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ कौन सा बचेगा भाई, 2 है ना। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या कहा जा रहा है, THIN 1723 लिखा गया है और WITH को 2417 लिखा गया है। पूछ रहा भाई W का कोड क्या है। अब देखो इसके बीच में अगर कॉमन वर्ड करें तो THI आएगा, यहाँ भी देखो ITH है। कॉमन नंबर कौन कौन सा हो जाएगा, 1 2 7। तो W के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया मेरे भाई, 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे दाईं ओर में प्रतिबिंब, दाईं ओर का मतलब ये हो गया, ये कुछ इस टाइप से आएगा, यानी कि एक सर्कल यहाँ आएगी और एक सर्कल नीचे तो रहेगी, पोजीशन सर्कल की यही रहेगी है ना। इसमें 3 सर्कल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सर्कल की पोजीशन है भाई, ये उल्टा निकाल दिया गया, मिरर इमेज गलत निकाला गया है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर है ना। ये वाटर इमेज निकाल दिया है। अब देखिए क्या किया जा रहा है, समझ जाइए इसे। ठीक है, सबसे पहले देखो कि सबसे अगर नीचे की पोजीशन का अगर आपको साफ साफ पता चल जाए तो फिर कहानी आपकी बन जाएगी है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं 9 इस पोजीशन पे था। ठीक है, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, यानी कि 9 की पोजीशन किस में होगी, 3rd में होगी। अब देखो इस तीनों में 9 की पोजीशन किस में है, 3rd में। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट था वो क्या हो रहा था, लास्ट हो रहा था है ना। जो फर्स्ट था वो क्या हो रहा था भाई, लास्ट। जैसे 3 यहाँ पे लास्ट हुआ, T यहाँ पे लास्ट हो गया, तो L यहाँ पर भी तो लास्ट होगा। एक ही ऑप्शन बनता है, दिमाग लगाने की जरूरत है क्या। 45 9, जैसे ही 45 9 3 दिख रहा होगा तो मतलब डिवाइड का कुछ ना कुछ तो असर दिख रहा होगा। ठीक है, और लास्ट वाले में माइनस तो होना चाहिए भाई। 55 - 15 कितना हो गया, 40 इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 9 कितना हो गया, 5 इंटू 3 प्लस 25, 5 इंटू 3 15 प्लस 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 है ना। चलिए देखो यहाँ कितने का अंतर है भाई, 9। यहाँ कितने का अंतर हो गया, 12 15। ये सारे के सारे 3 के मल्टीपल में है कि नहीं है। 11 3 कितना हो जाएगा, 14, और ये कितना हो जाएगा, 6। 14 6 कितना हो गया, 20। आपसे कहा जा रहा है कि भाई आपको इसको किस में निकालना है, डिक्शनरी ऑर्डर में है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, BAN सब में है ना। तो BAN के बाद सबसे पहले देखिए क्या आएगा, D, और D के बाद क्या होगा, यानी कि सबसे ऑप्शन 2 पहले आएगा, और 2 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 2 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। अब 2 के बाद 5 आएगा तो भाई N हो गया। ठीक है, चलिए A हो गया, और A के बाद D आ गया। D के बाद फिर कौन आएगा, I आएगा। 2 5 1, और 1 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा या 3 आएगा है ना। तो फिर क्या आएगा, 4। तो 2 5 1 4 ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, अभी आपने देख ही लिया। ठीक है, तो 2 5 1 4 3 6, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर है ना। चलिए
और से बताइए कैसे है? बढ़िया। देखिए जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं आपको बस कुछ नहीं करना, सबके सब पर क्या करना है, मेहनत करने की ज़रूरत है ना। किसकी ज़रूरत है भाई? मेहनत करने की। अब मेहनत बस इतना ही करना है कि सारे क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और शेयर करना ना भूलिए, जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं पहुँचा दीजिए, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज़, जय हिंद।